ओके। करने का सोच रहे हैं अभी। हम्म। ये देखते हैं। ओके। तो स्नेहल जी, लास्ट टॉपिक में हमने क्या किया था, जस्ट रिमाइंड मी, और फिर हम उससे आगे करते हैं। ओके, एक सेकेंड मैं चेक कर रही हूँ हाँ, पॉइंट्स। मैं भी पीडीएफ ओपन कर लेती हूँ। हाँ हाँ। आई थिंक 26 27 टॉपिक पे हम बढ़ गए हैं आपके। और 25 पीडीएफ मैं ऑलरेडी आपको सेंड कर चुकी हूँ। यस। तो हाँ आई एम यस मैंने। यस। ओपन क्यों नहीं हो रहा? 24 25 ये तो नहीं हुआ है। एक सेकेंड में चेक कर लेती हूँ। ये हुआ है मोर एडमिशन ग्रोथ आइडियाज 22 मंथली वीकली एनुअल प्लानर एनुअल एक्टिविटीज प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। 23 तक हुआ है, 24 से नहीं हुआ हाँ, मैं एक बार ओपन कर रही हूँ पीडीएफ। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। है। मुझे क्वेश्चन भी है। हाँ, कुछ क्वेश्चन पूछने था, पूछिए इतने। हाँ जिसके जी। भी ये जो टीटीसी कोर्स टीचर ट्रेनिंग, हाँ हाँ। मतलब जो भी टीचर जॉब के लिए टीटीसी उनको आपकी वॉइस चाहिए। बहुत ब्रेकेज हो रही है। सेकेंड मुझे एक पूछना था। नेटवर्क इशू है क्या थोड़ा? वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। नहीं, एक सेकेंड। तो मैंने स्क्रीन पर ये ओपन कर ली है पीडीएफ। द टॉपिक नंबर इज, ये टॉपिक हमारे इतने हो गए हैं। एंड द टॉपिक इज आई थिंक 23। हाँ 23 तक हुआ है। यस। 23 तक हो गया है। अब हम बात करते हैं 24, डिफरेंट टीचिंग एड्स एंड हैंडमेड क्राफ्ट, राइट? आपने ओपन कर रखी है यस मैम। पीडीएफ? सेकेंड। हाँ ओके। सो यही टॉपिक करना है, डिफरेंट टीचिंग एड्स। हैंडमेड क्राफ्ट आइडियाज। ओके। तो पहले मुझे ये बताओ, कोई प्रीवियस डाउट है आपका? प्रीवियस डाउट नहीं है, मैं डाउट सेशन आपको पूछ लेती हूँ। हाँ जी, बोलिए। कुछ पूछना है आपको, बोलिए। तो टीचर जो हम अपॉइंट करेंगे, तो फर्स्ट थिंग कि उनका टीटीसी कंपलसरी चाहिए। ओके। हम्म। और सेकंड मुझे ये पूछना था कि जो टीचर आवर्स होता है वो कितना टाइम का रहता है, मतलब क्या पीरियड रहता है उनका, और वर्किंग डेज क्या रहते हैं। अच्छा। देखो, जब मैंने टीचर अपॉइंटमेंट टिप्स के बारे में आपको बताया था, तो टीचर की जॉब ऑफ कोर्स मॉर्निंग से लेकर उसके छुट्टी तक टाइम रहेगा। ठीक है। लाइक आपका स्टार्टिंग टाइम क्या रखना चाहते हैं? 9 o'clock, 10 o'clock? 9। क्या टाइम रखना चाहते 9 o'clock। हैं? 9 o'clock। सो 9 o'clock से अप्रॉक्स आप 12:30 तक तो स्कूल लगाना ही चाहेंगे। 12:30 या 1 o'clock तक। हाँ। तो जब तक बच्चे रहेंगे, ऑफ कोर्स जब तक मैडम का भी काम रहेगा, तो जब तक बच्चे पूरे नहीं हाँ। चले जाते अपने घर तक, टीचर्स रुकी रहेंगी। लेकिन मान लो अगर बहुत ज़्यादा ओके। लेट हो रहा है, 1 बज गया है, 1:30 बज गया, कोई पेरेंट्स किसी बच्चे का नहीं लेने आया है, तो वो तो इमरजेंसी वाले केसेस होते हैं। अदरवाइज जब बच्चे चले जाते हैं तो बस उनका भी रोल खत्म हो जाता है। अच्छा, कई स्कूल्स में इसी केस में बैक टाइमिंग लगा देते हैं, 1 घंटे की, 2 घंटे की। तो वो मैं सही नहीं मानती हूँ कि बैक टाइमिंग डेली का सही नहीं होता, वो टीचर्स भी कंफर्टेबल होती नहीं है। तो उस केस में आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जाने के बाद हाफ एन आवर रुकिए, और मतलब कोई कॉपी चेकिंग ओके। है, कोई डायरी नोट है, दैट इज़ इनफ, ताकि उन्हें भी पता हो कि हम इस टाइम पर फ्री हो जाएंगे।
अगर उन्हें रहेगा कि भाई यहाँ तो 2 बज रहे हैं, 2:30 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, क्योंकि एक मेरे साथ ऐसा स्कूल का बहुत था सीन कि उसमें ये होता था कि पता ही नहीं है कि भाई हमारी छुट्टी कब होएगी। तो वो ठीक नहीं है टाइम। और इतने रूल स्ट्रिक्ट अगर हम यस। स्टाफ मेंबर्स पे लगाते हैं, लाइक उसमें तो ये था कि एक सेकेंड, उसमें ये था कि आपके आने के टाइमिंग तो थे फिक्स, उसमें 2 मिनट्स भी लेट नहीं होगा और उसमें रेड मार्क लग जाएगा। और जाने के टाइम में कोई नहीं है, 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, तो ऐसे में फिर टीचर ज़्यादा रुकती नहीं है। ठीक है, तो इट्स ये कि जितना करेक्ट। आप थोड़ा सा रखें, मतलब जब तक बच्चे हैं तब तक उनका काम है, और जब तक बच्चे चले जाएंगे तो वो भी फ्री आप उन्हें कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी और वर्किंग डेज क्या चाहिए? मैम। वर्किंग डेज वही रहेंगे जैसे आप बच्चों का मंडे टू फ्राइडे रख रहे हैं, तो मान लो मंडे टू हाँ। फ्राइडे है तो सैटरडे आप उनका सेकंड और फोर्थ छुट्टी कर सकते हैं। फर्स्ट सेकंड पे आप उन्हें कोई ऑफिस का काम करवा सकते हैं, और करना चाहे तो फिर चारों सेकेंड सैटरडे एंड कर। फोर्थ। हाँ जी। कई बार क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो हमें इतना काम नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ। है, वर्क है, वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उस केस में फर्स्ट एंड सेकंड आप वर्किंग रख सकते हैं, एंड सेकंड एंड फोर्थ विल बी द हॉलीडे फॉर देम, या लास्ट वर्किंग डे भी हॉलीडे रख सकते हैं। ठीक है, और सारे डे जो है ओके उनके ओके। काम के होंगे। ठीक है। ऐसे मतलब कुछ डे मतलब वर्किंग डे जैसे कुछ पर्टिकुलर नहीं रहते ना कि इतने इतने डेज? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना रहेगा, कुछ नहीं। वो तो नहीं जब ना, बच्चे ठीक है, आपके ओके। आएंगे, बच्चे डेली आएंगे तो मैम भी डेली आएंगी। अगर बाई चांस किसी दिन फेस्टिवल हाँ। वगैरह है वो तो हॉलीडे जाती है। ठीक है ना। एक्स्ट्रा मैम की जब छुट्टी होती है ना, कि जैसे कि वो एक 15 दिन की छुट्टी ले लेती है, तो फिर वो कैसे मैनेज करते हैं? अच्छा, अगर कोई टीचर छुट्टी ले लेती है तो पहले तो अब देखो कम हाँ। बच्चे हैं तो एक ही आपके पास है टीचर। लेकिन उस केस में प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा आती है कि भाई अगर वो छुट्टी ले लेंगी तो उसकी जॉब या तो आप थोड़ा संभालिए। आप छुट्टी अगर 15 डेज की ले रही हैं तो उनको बोलिए कि देखिए यू आर द सिंगल टीचर इन द स्कूल एंड यू कांट टेक द हॉलीडे फॉर लॉन्ग पीरियड। ठीक है, वी हैव टू प्रॉब्लम। 15 डे की जगह बहुत ही रेयर कोई लेता है, मान लो किसी 1 या 2 दिन की ही लेंगे, और इतनी लंबी छुट्टी तो कोई लेता नहीं है। और अगर कोई ले भी रहा है तो फिर आप उसका कोई सब्सिट्यूट ढूंढिए, या तो कोई 15 डे के लिए हाँ, या कोई ठीक। मैडम को हायर कीजिए, क्योंकि 1 या 2 दिन तो आप एडजस्टमेंट कर लोगे। 15 डे इट्स अ लॉन्ग हाँ। पीरियड। या तो वो अपने बिहाफ ओके। पे किसी को लगा के जाए, नहीं तो आप उनको जो लगाओगे आप 15 दिन की उनको पे कर देना और वहाँ उनकी कट कर देना। ठीक है, वहाँ उनकी 15 डेज की ओके। कट हो जाएगी, वहाँ वो चीज़ इनको पे कर देना आप। ठीक है ना, ठीक वो है। करना। तो मतलब आप एडवांस में किसी को रखना कि आप इन केस ऑफ इमरजेंसी यू कैन उनको अपॉइंटमेंट आप दे सको या उनको बुला सको आप। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। और कोई डाउट? नहीं। ओके, सो अब हम बात करते हैं कि टीचिंग एड्स क्या होते हैं। देखिए थोड़ा सा मैं इसको समझाने के लिए एक बार स्क्रीन पर लेके जाऊंगी आपको। प्लीज। ओके, यस। तो आपके टीचिंग एड्स क्या होते हैं, एक सेकेंड। अगर मैं टीचिंग एड्स की बात करूं तो टीचिंग एड्स होते क्या है और इनको पढ़ाई के लिए आप हमें कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो टीचिंग एड्स काइंड ऑफ की वो चीज़ें जो हम पढ़ते समय या पढ़ाते समय बच्चों को यूज़ करेंगे। तो पहले के टाइम आप देखते थे एक सिंपली ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड होता था और एक चौक हो गया। ठीक है, और मैम ने उसको पढ़ाया क्लास में। ठीक है, तो ये बहुत एक मतलब प्राचीन फॉर्म है, या ट्रेडिशनल फॉर्म इसको कह सकते हैं, काइंड ऑफ बहुत ही ओल्ड सिस्टम है। तो अभी थोड़ा टीचिंग में इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम थोड़े से मेथड का यूज़ करते हैं। तो थोड़ा मैं बताना चाहूँगी, जैसे आपका हो गया है फ्लैश कार्ड। अब ये नंबर 1 है आपका फ्लैश कार्ड। तो आई थिंक यू आर अवेयर ऑफ दिस नेम। ठीक है, तो फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं, जैसे आपका ए फॉर एप्पल है और यहाँ पे इसकी हाँ। पिक्चर्स बनी यस। है, तो ये आपका क्या हो गया, फ्लैश कार्ड्स हो गया। ठीक है, अब इसमें आपको बर्ड्स के, फ्रूट्स के बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स बन जाएंगे। ठीक है, तो एनिमल्स, फ्लैश कार्ड यस, आप बहुत व्हीकल्स के। तरीकों से यूज़ कर सकते हो। जैसे या तो वॉल पे आपने लगा दिए एक साथ, ये वॉल है मान लो, तो ये बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स आपने लगा दिए। अब बच्चों को बुला के, जैसे कहाँ पे एफ फॉर फिश है, कहाँ पे ए फॉर एप्पल है, कहाँ पे ई फॉर एलिफेंट है, बच्चों से पॉइंट आउट कर सकते हैं अगर वॉल पे लगाए हैं। आप इसे डेस्क पे भी लगा सकते हो। तो इस तरीके से 2 से 3 आप फ्लैश कार्ड्स रखिए
और बच्चों को बुला बुला के पूछिए कि फ्लैश कार्ड ये कौन सा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, बच्चों को रिकॉग्निशन ऑफ लेटर बहुत अच्छे से आएगा। ठीक है, और ठीक है। क्लास में जैसे आप बहुत अच्छे से अवेयर कराइए उसकी पिक्चर और काइंड ऑफ जैसे उसकी पिक्चर और आपका वो अल्फ़ाबेट्स बहुत अच्छे से बच्चों को पता हो। तो फ्लैश कार्ड्स इज़ अ वेरी फर्स्ट थिंग और बहुत यूज़फुल है ये। और क्लास में इसको को यूज़ कराए क्योंकि इसके साथ पिक्चर बनी होती है, तो काइंड ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़े अट्रैक्टिव फील करते हैं। ठीक है, तो सबसे नंबर आपका फ्लैश कार्ड हो गया। सेकंड आपका हो गया क्ले। आपको कहोगे मैम क्ले को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो आपको पता है मार्केट में कलरफुल क्ले होती है। ठीक है, जैसे पहले के टाइम हम क्ले को कहते थे मिट्टी से बच्चा कुछ बनाएगा और वो करेगा। अब मिट्टी तो काइंड ऑफ हाइजीन नहीं है, तो इस कारण हम क्ले यूज़ करते हैं। तो एक कलरफुल आती है, बच्चों की चाइल्ड फ्रेंडली क्ले होती है। तो आप इसको पढ़ाने के तौर पे कर सकते हैं छोटे क्लासेस में। जैसे आपने रोल रोल करके उसको ऐसे कर दिया, तो इसे बोला कि आपने ये स्टैंडिंग लाइन है, ये आपकी स्लीपिंग लाइन है। ठीक है, आप इस तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन से बच्चों को बोले कि इसको फ्रेम करेंगे, यानी टी फॉर टाइगर। ठीक है, तो बच्चों से डिफरेंट डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स आप बना सकते हो। अब फ्लावर जैसे LKG UKG है, तो बच्चों को बोलिए कुछ फ्लावर बनाने के लिए। तो यानी आप ये देखोगे कि क्ले इज अ काइंड ऑफ ए क्रिएटिव थिंग। बच्चे अपनी इमेजिनरी से बहुत चीज़ें बनाएंगे इससे। ठीक है, अब इसके साथ एक कटर वटर भी आता है जिसमें आप ट्रायंगल शेप दे सकते हो, सर्कल शेप दे सकते हो। तो क्ले इज अ काइंड ऑफ ए एक तरह से एक टीचिंग टूल भी यूज़ कर सकते हो। और अगर हम LKG और UKG की बात करें तो दे कैन क्रिएट लॉट्स ऑफ थिंग। एक्चुअली ये एक माइंड बूस्टिंग एक्टिविटी का भी काम करेंगे कि बच्चे अपनी इमेजिनेशन से कुछ क्रिएट करना चाहेंगे तो वो इससे कर सकते हैं। तो आपको फ्लैश कार्ड्स और क्ले के को कैसे यूज़ करना है, इसका कुछ क्वेश्चन पुट अप करना है आपको? नहीं मैम। ओके, तो इस तरीके से आप ये बजट फ्रेंडली है, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग वाले नहीं है। ठीक है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि और आप क्या यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका स्मार्ट वे में। ठीक है, स्मार्ट क्लास इसको हम कह सकते हैं। तो स्मार्ट क्लासेस आप किसी प्रोजेक्टर पे लगा सकते हैं, आप कोई टीवी पे लगा सकते हैं। ठीक है, आप टीवी वगैरह पे भी, जैसे मान लो स्मार्ट टीवी है, आपने एक पेन ड्राइव वगैरह इंसर्ट किया और उसको आपने दिखा दिया। आप स्मार्ट पे भी आप अपने लैपटॉप वगैरह से कनेक्ट करके यहाँ पे भी आप बहुत सारी टीचिंग चीज़ें जो हैं स्कूल में सिखा सकते हैं। और फॉर योर काइंड नॉलेज, कई बार मैं आपको बता दूँ कि एनुअल फीस में भी कई बार स्मार्ट क्लासेस के चार्जेस ले लेते हैं या मंथली फीस में लगा के देते हैं। जैसे 260 से लेकर आप 800 तक स्मार्ट क्लासेस के चार्जेस लगा सकते हैं मंथली में ऐड करके, और कई प्राइवेट स्कूल में लगाते भी हैं क्योंकि इट्स काइंड ऑफ अ स्मार्ट क्लास। 260 to 800। यस मैम, और उससे ज़्यादा भी कई स्कूल में कम लगा लेते हैं, कई ज़्यादा, तो ये डिपेंडेबल है। बाकी आप इसको 1100 तक भी लेके जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब अगर आपकी पर मंथ? यस मैम, 1100 भी मतलब मंथली बेसिस पे आप इसको ले सकते हो। और ये स्मार्ट क्लासेस है क्योंकि ये चीज़ें ना मैम हर कोई स्कूल नहीं रखता जल्दी से, आप इसको रख सकते हो। तो मैंने एक प्रोजेक्टर ऑप्शन दिया है, एक टीवी ऑप्शन दिया है, और कंप्यूटर भी आप जो है वो लगा सकते हो। ठीक है, तो कंप्यूटर भी आप स्मार्ट टीवी का ही दौर होता है। तो इसमें आप करना क्या है, जैसे कंप्यूटर में हम LKG UKG वाले बच्चों को पेंट सिखा सकते हैं। ठीक है, और स्मार्ट टीवी और स्मार्ट प्रोजेक्टर में तो आपको पता ही है कैसे करवाना है। तो आप पोएम सिखाइए, कोई कुछ भी चीज़ सिखाइए, तो इस तरीके से आप अपने स्कूल में बहुत चीज़ें सिखा सकते हैं। तो आई होप कि स्मार्ट क्लासेस के बारे में आपको क्लियर हुआ है। और ये आपको कब करवानी, कई लोग बोलते हैं हम डेली करवाएं, तो आप जैसे वीक में आप ऑल्टरनेट डेज करा सकते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन, ऐसा नहीं आपको डेली करवानी है। और दूसरी चीज़ कि आप जो स्मार्ट क्लासेस को ना हर क्लास में ट्वाइस इन अ वीक। यस मैम, ट्वाइस इन अ वीक, 3 days इन अ वीक आप करवा सकते हो। और नेक्स्ट है कि आपको क्या ये अलग अलग क्लास, जैसे स्कूल में तो आपके 4 क्लासेस होती हैं। ठीक है, प्ले ग्रुप, LKG UKG नर्सरी। ठीक है, तो अब क्या चारों में अलग अलग लगाओगे? जी नहीं। तो आप एक एक्टिविटी एरिया बनाना, एक एक्टिविटी एरिया, उसमें आप ये लगा देना स्मार्ट टीवी। तो जिस भी मैडम को देना होगा वो उस रूम में जाके एक्टिविटी क्लासेस दे सकती है। क्योंकि देखो हर क्लास में अफोर्ड करना स्मार्ट टीवी इट्स नॉट अ बजट फ्रेंडली आइडिया।
तो आप किसी एक रूम में या हाँ, किसी हॉल में इसको लगा लो। जैसे आप किसी मैडम ने ये तो किसी, मूवेबल भी कर सकते हैं। हाँ जी, आजकल बहुत सारे आ रहे हैं कि इसको मूवेबल कर हाँ सकते हाँ। हो। आप इसको वॉल पे मतलब एक तरह से पर्दे की तरह, कर्टेन की तरह इसको इन इन एंड आउट कर सकते हो। तो आजकल हाँ। बहुत तरीके से आ रहे हैं ये, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग इसको इंस्टॉल करा सकते हैं। और मैं एक बेस्ट आइडिया दूंगी, यस आप मैम। एक अलग रूम में बनवा लो, जिससे कोई भी मैडम है जिसको यूज़ करना है वो यूज़ कर लेंगी। तो हम इस तरह के जब टीचिंग एड्स आप रखोगे अपने स्कूल में, तो वैसे ही पेरेंट्स इम्प्रेस होंगे और आपके स्कूल के प्रति जो है वो एडमिशन्स करवाएंगे। तो ये टीचिंग एड्स का टूल ठीक है। है। क्ले हो गया आपका, फ्लैश कार्ड्स हो गए। और मैं स्कैन बात करूँ तो, स्मार्ट टिप्स। हाँ जी, और टीचिंग एड्स की बात करूँ तो आपका जैसे कुछ कट एंड पेस्ट के वर्क दे सकते हैं हम टीचिंग एड्स में। जैसे आपने मान लो ए फॉर एप्पल सिखाया है, ठीक है, आप ए फॉर एप्पल में बच्चों को कह दीजिए कि आप एप्पल की पिक्चर जो है चिपका के लाओगे, तो एक कट एंड पेस्ट वाला काम हो गया। अब जैसे मेरी जो बुक सेट्स है उसमें जो है ये सब चीज़ें ड्रॉ खुद ही हो रखी है, आपको अलग से कुछ पेस्ट या कट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब जिन जो नहीं फॉलो कर रहे हैं, कुछ और फॉलो कर रहे हैं, तो वो फिर कट एंड पेस्ट वाला काम भी दे सकते हैं। जैसे मान लो आपने ए आज सिखाया, तो होमवर्क के लिए आप क्या कहोगे एलकेजी यूकेजी वाले बच्चों को, ये कुछ कॉपी का टिप्स मैं दे रही हूँ और काइंड ऑफ टीचिंग एड्स भी है कि 4 पिक्चर जो है आप ए फॉर एप्पल की चिपका के लेकर आओगे। ओके। अब बच्चे हैं एंजल चिपकाएंगे, कोई एप्पल चिपकाएगा, कोई एरोप्लेन चिपकाएगा, कोई एरो की पिक्चर है, तो किसी तरह से पिक्चर्स आपको 4, इससे बच्चा ऑब्जेक्ट जानेगा। अब जैसे मैं आप बताना चाहती हूँ कि मेरी एलकेजी वाली बुक में ये सारी पिक्चर्स बनी हुई ही हैं और उससे ज़्यादा ही पिक्चर बनी हुई है, तो बार बार ढूंढने की ज़रूरत ओके। नहीं है, बच्चा उसमें कलर करेगा और वो सीखेगा। ठीक है, तो इट्स ऑल्सो ए काइंड ऑफ टीचिंग टूल। और नेक्स्ट आपका टीचिंग टूल आता है जो छोटे बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिट होता है। एक सेकेंड, ओके, नेक्स्ट आपका आएगा सैंड पिट एक्टिविटी। तो अभी इनमें कोई डाउट है तो बताइए। यस, नहीं मैम, नो डाउट। नहीं है ना। अब एक होता है सैंड पिट एक्टिविटी का, मैम ये सैंड पिट क्या होता है? तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ सैंड होती है इसके अंदर, मिट्टी होती है, एक एक मतलब से टब टाइप होता है ये, बड़ा वाले। ठीक है। हाँ। और बच्चा इसमें क्या करेगा, ट्रेसिंग करेगा, स्टैंडिंग लाइन। तो जब बच्चा फिंगर से ट्रेसिंग करेगा तो वो क्या है, वो फ्रेम हो जाएगी लाइन ऐसे, ठीक है। आप उसको बोलोगे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ए फॉर एप्पल बनाइए। तो ये सब बच्चे फिंगर से बच्चा जो है इसे प्रैक्टिस करता है और काफ़ी चीज़ बच्चा सीखता है, क्योंकि क्ले से बच्चा, ये काइंड ऑफ क्ले एक्टिविटी हो गई। लेकिन क्ले क्या है, कलरफुल आती है, और ये क्या है कि रियल में जो क्ले है टब में आपको रखनी है। तो अब ये थोड़ा इसकी बातों को थोड़ा ध्यान दे दूं कि आप छोटे बच्चों में ये एक्टिविटी बड़े ध्यान से कराइए, कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा मिट्टी वगैरह खाते हैं, तो ये थोड़ा एक्टिविटी बड़े ध्यान से करवाना कि सेफ साइड होके, ठीक है। अब ये डिफरेंट डिफरेंट टूल्स जब आप यूज़ करोगे पढ़ाते समय, तो टीचर्स को भी अच्छा लगेगा और पेरेंट्स को भी इस तरह की जो टेक्निक से आप यूज़ करोगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ ए टीचिंग टूल। तो इसको एक फन लर्निंग एक्टिविटी भी ले सकते हो और आप पढ़ाने के उससे भी ले सकते हो। एल ट्रेस करो, टी ट्रेस करो, यू ट्रेस करो, काइंड ऑफ दिस, ठीक है। तो ये भी एक टीचिंग का ही पार्ट है। और नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगी पपेट थिएटर। तो पपेट थिएटर एक टीचिंग का भी पार्ट बोलूँगी और एक एंटरटेनमेंट का भी पार्ट बोलूँगी। इससे आप मोरल स्टोरीज बहुत अच्छे से सिखा सकते हो। तो पपेट थिएटर काइंड ऑफ, आप आई थिंक इस वर्ड से इंट्रोड्यूस तो होंगे ही कि पपेट थिएटर को हम कैसे यूज़ हाँ। करें। इसमें आप जैसे कुछ पपेट आपने स्क्रीन पर मतलब दिखाए, आप इससे कोई आप स्टोरी प्ले कर सकते हो। कुछ जैसे अब स्टोरी में मैं आपको बोलूँ कुछ मोरल स्टोरी आप दिखाइए बच्चों को, और कुछ भी वैल्यूएबल थिंग आप इसमें दिखा सकते हो, पोएम को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। अब काइंड ऑफ अब कहोगे मैम इन चीज़ों से क्या होगा, कुछ जब आप डिफरेंट डिफरेंट टूल एंड टेक्निक्स यूज़ करोगे तो किड्स वर वेरी हैप्पी एंड वेरी एंकरेज एंड वेरी लव टू वॉचिंग दिस एक्टिविटी, क्योंकि जब उन्हें कुछ नया और क्रिएटिव लगेगा तभी उनको मज़ा भी आता है पढ़ने में। तो हम डिफरेंट डिफरेंट यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं कि सभी चीज़ें आपको सारे मेथड यूज़ करने हैं। जैसे कभी आपने स्मार्ट टीवी कराया, कभी आपने क्ले करवा लिया,
कभी आपने उसको मोरल स्टोरी में आपने उसको कभी स्मार्ट टीवी के थ्रू दिखा दिया, कभी आपने पपेट थिएटर के थ्रू करवा दिया। तो इस तरीके से आप चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। आप सैंड एक्टिविटी करो तो ये आपको मार्केट से ही मिल जाएगी। सैंड एक्टिविटी सैंड पिट के नाम से होता है ये, आप गूगल भी कर सकते हैं, हाँ सैंड पिट। और ये आपका जो है, ये मैंने एक चैनल पे एक वीडियो डाली हुई है, हाउ टू मेक पपेट थिएटर बजट आइडिया। तो आप ओके उसको, वीडियो को मैं लिंक शेयर कर दूंगी आपको, आप उसको देख लेना, ठीक है। और कैसे इसको बनाना है ठीक। वो भी आपको बता दूंगी, आप उस पर देख लास्ट लेना। टाइम मैंने लिंक भी नहीं सेंड किए, वो आप मेंशन करके रखे आपने। अच्छा अच्छा, मुझे एक बार ऑडियो में सेंड कर देना कौन कौन सी वीडियो के लिंक आपको देने हैं, आई विल ठीक है। सेंड दैट, ठीक है। आप मुझे बता देना। Yes. तो आज की वीडियो के टीचिंग एड्स वाली वीडियो का भी चैनल पर है वीडियो, मैं वो भी सेंड कर दूंगी। और एक पपेट थिएटर वाली और लास्ट वाली जो वीडियो है मुझे वो एक बार रिमाइंड करवा देना, आई विल सेंड दैट। तो हम ये जो Yes, आइडियाज़ ma'am. हैं आपके हाँ जो है आप इस तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो कोई डाउट है आपको? नहीं नहीं, एक सेकेंड। यस, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? नो मैम। ओके, तो हमने आज टीचिंग एड्स को समझा है। तो टीचिंग एड्स वाले में कोई डाउट है तो मुझे बताइए, बिकॉज नाउ आई हैव टाइम फॉर माई अनदर क्लास। तो आज हम टीचिंग वाले पार्ट को अच्छे से कर लिया है हमने, ठीक है। इसको अच्छे से आप, मैं कुछ वीडियोस भेजूंगी फॉर मोर क्लैरिटी, आप उसको देखेंगे तो आपको और कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। और कोई डाउट होगा तो मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, अगर अभी है तो बताइए। यस, नहीं, अभी कुछ डाउट नहीं है, कुछ रहेगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछती ठीक हूँ। है। ओके स्नेहल जी, सो आई एंड द सेशन। यस, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, बाय। यस मैम, बाय।